लोकसभा का चुनाव काफी करीब आ गया, ऐसे में आचार संहिता लग चुकी है और अब पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने लगी है। देखा जाए कि घोसी की सीट पर सबकी नजर है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अब राजीव राय को अपना प्रत्याशी उतारकर मैदान में उतार दिया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे। जी, ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राजीव राय है सामने समाजवादी पार्टी से, कितना असर रहेगा? देखिए असर यह तो मोदी के नाम पर चुनाव होता है। ओम प्रकाश राजभर अरविंद राजभर के नाम पे नहीं जनता वोट देती है। मोदी और योगी के नाम पे शांति और सुरक्षा और सबका साथ सबका विश्वास को लेकर वोट देती है। और जनता को सबसे बड़ा शांति चाहिए, क्योंकि आप कितना ही धन कमा ले, अगर माँ बहन बेटी के आन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा तो कोई धन काम नहीं करेगा। वो धन का मतलब व्यर्थ है। इसलिए जनता मोदी को वोट देती है, योगी को, कि शांति और सुरक्षा जो कायम है। और पैसा तो भाई बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन मान सम्मान का सुरक्षा को लेकर मोदी के नाम पर जनता वोट दे रही है। घोसी का पूर्व का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी भाजपा को करारी हार मिली, बाहरी और भीतरी का मुद्दा हावी रहा, तो इस बार कैसे भाजपा लड़ेगी? देखिए ऐसा है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक बराबर नहीं होते। विधानसभा में स्थानीय जनता का मुद्दा रहता है, लोकसभा में देश का मुद्दा रहता तो वोटर भी तो जनता है। वही है। तो स्थानीय जनता के छोटी छोटी समस्या को लेकर और अपने प्रतिनिधि चुनने का प्रयास करती है। लेकिन जब राज्य की बात आती है तो मोदी के अलावा कोई है ही नहीं है। इसलिए मोदी पर विश्वास करके मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी का चेहरा रहेगा। हाँ, मोदी का चेहरा। जी बताइए, कैसा कितना असर देख रहे हैं चुनाव? अभी एक शब्द बोल रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे, पहले तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर अरविंद राजभर खुद ही अपनी पहचान के लिए काबिल है। डॉक्टर अरविंद राजभर एक पढ़े लिखे युवा व्यक्ति हैं, यूथ है, और पूरे देश के जितने भी युवा नेता हैं उन नेताओं में सबसे अच्छी पहले पिता की पहचान है ना? नहीं, वो अरविंद राजभर की पहचान खुद की अपने आप में पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट व्यक्ति है, PhD है, और उनकी पहचान बनानी है। सांसद में चुनाव लड़ रहा है, टिकट अगर मिला है उनको तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का संकल्प जो आम जनता ने ले रखा है, उसमें हमारे जो अरविंद राजभर जी वो कड़ी के रूप में साबित होंगे। और जितने भी हमारे विधान लोकसभा की सीटें हैं उन सीटों पर एक एक सीट पे हमारे यहाँ की आम जनता जो जिता करके और लोग मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अरविंद राजभर के प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा द्वारा भाजपा के लोगों में भी खासा विरोध दिख रहा था अंदरूनी, तो कैसे इस विरोध से लड़ पाएंगे लोग? नहीं, ऐसा नहीं होता है। विरोध और अंतरकलह ये ऐसा कुछ शब्द नहीं है। जब भी कभी किसी को टिकट मिलता है तो एक दूसरे में विरोधाभास 2-4 दिनों के लिए होता है। जो लोग टिकट के मांगने वाले होते हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें विरोधाभास होता है। तो ये चीजें सभी दलों में होता है, सभी तरह के लोगों में होता है। अभी तो यहाँ हर बार चुनाव बदल गया। पिछली बार हरिनारायण जी थे, फिर 2 बार हरिनारायण जी लड़े, 5.5 लाख वोट पाए, 1.5 लाख करीब अधिक वोटों से। जब सपा और बसपा का अलायंस हुआ था तो अतुल जी यहाँ पे चुनाव लड़े थे। उस समय हरिनारायण जी पुनः दोबारा टिकट लेकर के आए हुए थे और पिछली बार से 1.5 लाख वो अधिक मत पाए। अगर सपा और बसपा का अलायंस नहीं होता तो पुनः वो यहाँ के सांसद रहे होते। तीसरी बार इन्होंने अरविंद राजभर जी को एक विश्वास जता रहे भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सीट में। तो अलायंस के लिए जो भी दल एक दूसरे के साथ समर्थन में है, एनडीए के गठबंधन में है, तो ये सब दल एक दूसरे के लिए समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि एक दूसरे से अपील करते हुए और आगामी दिनों में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, अरविंद राजभर जी के साथ एक एक व्यक्ति जोड़ करके और उनको चुनाव जिता करके मोदी जी को पुनः सपने को साकार करने का काम करेगा। अभी गठबंधन लड़ेगा चुनाव समाजवादी पार्टी का जो है, लेकिन अभी बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। कैसे देख रहे हैं, कैसी लड़ाई होगी जब बसपा ने अपनी प्रत्याशी को? आम नागरिक होने के नाते ये हम कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही सशक्त पार्टी रही है और उम्मीद करते हैं कोई एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करे और यहाँ पे लड़ावे। और आने वाले दिनों में यह कहना भी है, जिस तरह का समाजवादी पार्टी ने एक टिकट का चयन किया है, किसी व्यक्ति को जो 2 बार लगातार फेल्योर रहे हैं, यहाँ पे चौथे पोजीशन रहा है, उस तरह उसी प्रत्याशी को पुनः दोबारा अपने मैदान में उतार करके वाक ओवर देने का काम किया है। और ये लड़ाई अब सीधे बसपा बनाम भाजपा होने की स्थिति में होने जा रही है। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि बसपा बनाम भाजपा होने जा रही है। समाजवादी पार्टी का कहीं रोल नहीं बता रहे हैं। तो एक व्यक्ति और है, उनसे बात करें। जी, अपना परिचय दें। जी, हम तो कमलेश सिंह नाम है। जी कमलेश जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव का? नहीं, चुनाव तो यहाँ भाजपा को निकल जाना चाहिए था, लेकिन प्रत्याशी कुछ इस तरह का जैसा सुनने में आ रहा है। अंदर बहुत लोगों के विरोध है इस आदमी का। विरोध है? जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं विरोध नहीं है। अब अपना अपना सुनने में जैसा आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा बोल गए हैं सपा के साथ रह करके भाजपा के लोगों के खिलाफ, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसका प्रतिशोध तो है, प्रतिरोध तो है। अब उसको स्वीकार करे या न करे। अभी सुधाकर सिंह के चुनाव में आपने देखा कितना प्रतिरोध रहा। दारा और इनके मिलने के बाद भी दारा हार गए। तो वही प्रतिरोध कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं
अगर इसी तरह से रह गया तो इस घोसी लोकसभा चुनाव भी कहीं वो दोहराया न जा सके। प्रतिशोध और प्रतिरोध ये चीजें क्षणिक मात्र होती है। पंजाब जैसे राज्य में कांग्रेस के अपोजिट में आकर के आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और पुनः सरकार बना लेती है, और लेकिन साथ में कोई पार्टी का नहीं, व्यक्तिगत विरोध है। गठबंधन में वो शामिल भी है। पंजाब में विरोध है, साथ में गठबंधन है। दिल्ली में विरोध है, साथ में गठबंधन है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी विरोध में लड़ रही थी, यूपीए में गठबंधन है। तो ये इन लोगों का पार्टी स्तर पर यदि गठबंधन है तो यहाँ नेताओं की बात कौन करता? यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत बात है। ओम प्रकाश की व्यक्तिगत की बात। ओम प्रकाश का कुछ बड़बोलापन ऐसा है, सुनिए, विरोध में मिलेंगे, बोल लेने दीजिए। अपनी बात आपने कह लिया, मुझको भी कह लेने दीजिए। देखिए, अब व्यक्तिगत विरोध है। मोदी जोगी से कोई बैर नहीं, लेकिन उसके साथ एक और नारा लग रहा है। क्या नारा है? ओम प्रकाश तेरी खैर नहीं। इस बार ओम प्रकाश को प्रतिरोध जनता हम देखिए, ऐसा है कि अब वो तो जनता का मत है, जो जहां जाएगा जैसा। लेकिन इसमें अंदर भाजपा के वोटों में ही कुछ अंदर जैसा चट्टी चौराप हम लोग सुन रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश अरविंद का इन लोग ऐसा बोला है भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कि वो गले से निकल नहीं रहा लोगों के। पुरानी बातें याद। भाजपा को अपनी स्वयं को कैंडिडेट लड़ाना चाहिए। आखिर कई बार उधार का बार, एक तो ये भी विरोध है कि बाहर से लोग ले आके यहाँ लड़ा रहे हैं। तो गठबंधन तो समाजवादी पार्टी का भी है, इंडिया अलायंस है, उसी का भी हो। स्थानीय में से आपको कोई नहीं मिल रहा है उम्मीदवार। घोसी इतनी बड़ी लोकसभा है, यहाँ क्या आपको कोई उम्मीदवार स्थानीय नहीं मिल रहा है? भाई साहब को शायद जानकारी नहीं होगी, ओम प्रकाश राजभर जी जो जिनके सुपुत्र श्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव लड़ रहा है, इस लोकसभा के एक विधानसभा, यानी इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, रसना, घोसी, मधुबन, सदर और मोहम्मदाबाद। इन 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा रसना के रहने वाले हैं, जहां उनका पोलिंग बूथ पे वोट पड़ता है। तो स्थानीय और बाहरी का तो मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पे शायद जानकारी नहीं है उनको। रसना के 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा रसना के रहने वाले हैं, जहां उनका पोलिंग बूथ पे वोट पड़ता है। तो स्थानीय और बाहरी का तो मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पे शायद जानकारी नहीं है उनको। रसना के पोलिंग बूथ पे उनका वोट परसेंटेज होता है, और इसी लोकसभा के क्षेत्र के। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मैं रसना विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। और वो जो राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को लड़के जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं हमारे यहाँ संसदीय का, रहने वाले तो बनारस के हैं, बट हमारे यहाँ कार्यालय बनाए जरूर हैं। बट वहाँ पे व्यक्तिगत भाजपा को लोग पसंद करते हैं, नो डाउट भाजपा को लोग वोट करते, बट राजभर जी को टिकट मिल गया, इसके वजह से उनको वोट जनता नहीं कर रही है। रसना विधानसभा में तो मैक्सिमम ठाकुर बिरादरी का वोट तो उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके अलावा उनकी बिरादरी का भी वोट मैक्सिमम कट रहा है। ये जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं मैं। ये है, देखा जाए कई लोग बता रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में प्रत्याशी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी बदलते हैं जगहों को, तो इसका भी क्या असर पड़ेगा? नहीं, मोदी जी की बात अलग है। मोदी जी पे रहता कमल का फूल होता, कोई भी कैंडिडेट रहता लोग उसको स्वीकार करते, बट इन्होंने ऑलरेडी पहले इतना विरोध कर रखा है, कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना उल्टा सीधा बोल के रखा हुआ है, तो कार्यकर्ता भी उतने मन से नहीं लगेगा इनके साथ। वो काम तो करेगा इनके साथ, बट वो वोट जो है कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जी आप बताएं, क्या अरे हम क्या बताएं यार, कुछ तो बताइए। हम ना बता पाए। कुछ नहीं बोलेंगे? ये भाई साहब कुछ बताएंगे नहीं? जी भाई साहब बताएं, आप बताएं कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? क्यों शर्मा रहे हैं भाई साहब? अभी सोच कर बोलेंगे। तो हमारे साथ एक व्यक्ति और है, उनसे बात करेंगे। जी, लोकसभा का चुनाव आ गया है, समाजवादी पार्टी ने भी दांव खेल दिया है, राजीव राय को प्रत्याशी बनाया है, तो कैसे? राजीव राय भाई साहब, मैं शिव प्रकाश चौहान भारतीय जनता पार्टी से ही। राजीव राय कई बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, और राजीव राय को बस पार्टी के वही है, जो उनके पार्टी से जो जुड़े लोग हैं, बस उन्हीं का वोट मिलना है उनको। अदर पार्टी, इस समय जनता जो है अभी बीचधारा में फंसी हुई है कि किस तरफ जाए, पर जमीन पे जो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर घोसी लोकसभा से फिर जीतने वाली है। इस बार जीतेगी? जी जी, एकदम भरपूर। देखा जाए पिछले विधानसभा चुनाव में भी काफी चर्चाएं रही भाजपा की, लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, समाजवादी पार्टी ने परचम लहरा दिया। उस कारण में, जैसे कि वो जल्दीबाजी में हुआ था, एक ही साल के अंदर फिर डबल चुनाव हुआ था, इस कारण वजह से कुछ जनता नाराजगी थी उसमें, और नाराजगी के कारण ये हुआ कि जनता ने वो जवाब भी दिया था, और जो है अब जनता समझ चुकी है, मूड बनाकर भारतीय जनता पार्टी। तो अभी प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही घोसी में विरोध भी शुरू हो गया था, उसे कैसे देख रहे हैं? इस बार कई गांवों ने कहा कि घोसी के मुद्दों पर जो बात नहीं करेगा हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अभी ऐसी कोई बात नहीं है। जनता धीरे धीरे मूड बना रही है और मूड बनाते हुए अब जब धीरे धीरे जब समय आएगा तो लोगों को हम लोग भी समझा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लोग अब जमीन पे उतर रहे हैं और जहाँ तक उम्मीद है कि जो भी आएगा, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा वो भरपूर जीतेगा। तो क्या अरविंद राजभर का विरोध है? नहीं नहीं, विरोध कोई नहीं है, कुछ विरोध नहीं है। अफवाहों पे मत जाएं, अफवाह ज्यादा उड़ रहा है और अफवाह से हमको नहीं लगता है कि कितनी कांटे की लड़ाई रहेगी? अभी तो बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। बसपा अभी नहीं उतरा है, तो अभी देखिए क्या होता है। अभी तो निर्णय तो आने दीजिए, पहले पूरी तरह से सीट जब उतर जाएंगी तब कुछ बताने में मजा आता है। तो इन्होंने कहा कि जब पूरे प्रत्याशी मैदान में आ जाएंगे तब कहीं जाकर बताने में बहुत मजा आएगा, जनता विचार कर पाएगी। लेकिन जो इनके मुद्दे हैं जनता में, पहले ओम प्रकाश राजभर जी के जो बेटे हैं अरविंद राजभर को लेकर काफी विरोध रहा। लोगों ने उनकी बातों पर कहा कि जो जैसी वो बात करते हैं उससे लोग नाराज रहते हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे बात करेंगे भाई साहब से कि जी भाई साहब अपने परिचय दे पहले। जी, श्रीराम जायसवाल नाम है। जी श्रीराम जी, आपके नाम में ही राम है, बताएं कैसा चुनाव रहेगा इस बार? सभी प्रत्याशी तो आ जाए सामने तभी ना, अभी तो राममय है। अभी राम में हाँ, अच्छा, काफी विरोध सुनने में आ रहा था कि पार्टी के लोगों में काफी विरोध है अरविंद राजभर के टिकट मिलने को लेकर भाजपा से। अब पार्टी ने, उनके संगठन ने अगर निर्णय लिया है और वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको तो वह बात माननी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे संभव होगा कि उनको चाहिए मोदी, कहेंगे कि हमको 400 सीट चाहिए अब की बार 400 पार, और स्थानीय प्रत्याशी का विरोध करेंगे तो कैसे जीता के लाएंगे? अब घोसी में कह दें कि हम भौर को नहीं जीतने देंगे, सलेमपुर में कह दें कोयरी को नहीं जीतने देंगे, आजमगढ़ में कह दें अहिर को नहीं जीतने देंगे, तो कौन जीत के जाएगा? आखिर सरकार कैसे बनेगी? तो इसलिए पार्टी का जो निर्णय होगा पार्टी के कार्यकर्ता को तो मानना ही पड़ेगा। अगर वह पार्टी का कार्यकर्ता है तो अब अपनी पार्टी के साथ धोखा वो कैसे कर पाएगा? समाजवादी पार्टी से राजीव राय को चुना है, तो कैसे देख रहे हैं दोनों के बीच कितनी लड़ाई रहेगी या त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी? जाहिर सी बात है, राजीव राय काफी समय से घोसी लोकसभा में मेहनत कर रहे हैं। 14 का भी वो चुनाव लड़े, 19 में खैर सीट गठबंधन को चली गई, नहीं तो बसपा के कोटे में चली गई, नहीं तो निश्चित रूप से सांसद हुए होते। अब देखिए इस बार क्या होता है। 10 वर्षों से वह लगे हुए हैं, जनता कितना विश्वास जमा पाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। सपा बसपा का गठबंधन तो है नहीं, ऐसे में राजीव राय स्वजातीय मतों के भरोसे ही रहेंगे। यादव मतलब भी जो परंपरागत मतदाता हैं सपा के, वो भी देंगे, और मुसलमान भी वही माने जाते हैं। चूंकि मुसलमान तो एक मुश्त वोट देता है, खरीद फरोख्त होती नहीं है। तो लेकिन अगर बसपा से अरशद जमाल प्रत्याशी आते हैं, इसीलिए मैं शुरू में ही कहा हूं कि प्रत्याशी को सामने आने दीजिए, तब पूरी तस्वीर सामने होगी। अगर बसपा से अरशद जमाल आते हैं तो उनके स्वजाति किधर अधिक भरोसा जताएंगे, राजीव पर जाएंगे कि अरशद पे जाएंगे, या तो प्रत्याशी कंफर्म होने के बाद ही पता चलेगा। तो अरशद जमाल को अगर बसपा से टिकट मिलती है समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत होगी? हो सकती है। हालांकि मुसलमान का टारगेट केवल यह होता है कि भाजपा को कौन हरा रहा है। वह खरीद फरोख्त के हिस्से में वह नहीं जाते, उनके वोट खरीदे नहीं जाते और उनके वोट एक मुश्त जाते हैं। तो किधर जाते हैं? जैसा कि आपने नगर पालिका चुनाव में देखा कि लग रहा था कि सपा से जीत जाएगी, सपा जीत जाएगी। सपा से जैसे ही प्रत्याशी अरशद जमाल हट के आबिद अख्तर होते हैं, आबिद मतलब सोच भी नहीं सकते कि उतना कम वोट पाएंगे। उसका कारण यही था कि मुसलमान एक मुश्त शिफ्ट करता है, वो जहां भी जाता है एक मुश्त जाता है। तो अब मुसलमान किस पे भरोसा जता पाएगा, अरशद पे कि राजीव पे? प्रत्याशी आने के बाद। तो हमारे साथ श्रीराम सोच भी नहीं सकते कि उतना कम वोट पाएंगे। उसका कारण यही था कि मुसलमान एक मुश्त शिफ्ट करता है, वो जहां भी जाता है एक मुश्त जाता है। तो अब मुसलमान किस पे भरोसा जता पाएगा, अरशद पे कि राजीव पे? प्रत्याशी आने के बाद। तो हमारे साथ श्रीराम जी थे, उन्होंने बताया कि बसपा जब अपना प्रत्याशी चुनती है और वो प्रत्याशी आता है तब देखा जाएगा कि जब तीनों प्रत्याशी मैदान में होंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होती है या भाजपा के लिए मुश्किल होती है या समाजवादी पार्टी के लिए। तो ऐसे में कह पाना मुश्किल है, जब तक सभी पार्टियां अपने पत्ते नहीं खोलती हैं। तो हम और भी बात करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से। जी बताएं, अभी तीसरा पत्ता नहीं खुला है, कैसे देखा? हाँ, तो वो सही है कि जब तीसरा पत्ता खुलेगा तभी ना मालूम होगा कि कौन आ रहा है। पहलवान को जब देखता है जनता देखी नहीं है, आ जाएंगे अभी। आपने कहा बसपा और भाजपा में लड़ाई होगी, पहले आपने बताया था। नहीं, बसपा भाजपा की लड़ाई हमने नहीं बोला था। हमने बोला था कि मोदी को देख कर जनता वोट देती है, राष्ट्र के नाम पे वोट देती है, विकास के नाम पे वोट देती है, शांति सुरक्षा के नाम पे वोट देती है। प्रत्याशी को कम देखते हैं लोग, हमारा राष्ट्र का अधिक चिंतन है, इसलिए मोदी के साथ है जनता, मोदी के साथ है। तो भाई साहब अपना परिचय दें। मैं राजेश कुमार राय,
और परिषदीय विद्यालय में अध्यापक हूँ। घोसी लोकसभा का चुनाव आ गया है। समाजवादी पार्टी ने राजीव राय पर भरोसा जताया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे देख रहे थे? ओम प्रकाश राजभर भी काफी पुराने नेता हैं। काफ़ी पुराने नेता हैं और लेकिन छवि उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नाम पे उनको वोट मिल जाएगा। अगर ऐसा ना हो कि जैसे कि अभी पिछला विधानसभा में, जैसे घोसी विधानसभा में दारा सिंह चौहान बीजेपी से लड़े थे, तो बहुत सारे वोटर ऐसे मिलेंगे आपको जिनको बीजेपी से बैर नहीं था, लेकिन जीत के प्रत्याशी एक जाता है, अपने फायदे के लिए इस्तीफा देता है, पुनः आ जाता है। तो इन लोग बहुत सेंसिबल तरीके से जो है इन लोग को जनता लेती नहीं है। तो इस बार भाजपा के लिए मुश्किलें रहेंगी। भाजपा के लिए बहुत मुश्किलें रहेंगी। दूसरा, जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो हम लोग की हमेशा डिमांड रहती है कि जो ओपीएस की बात पर, पुरानी पेंशन की बात करेगा, हम लोग उसके हमेशा साथ रहते हैं। तो यहाँ पर अपने कई सारे लोगों के पास मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुद्दों की बात करेगा हम उनको वोट देंगे, और वहीं कुछ लोग ओम प्रकाश राजभर के बयानों से भी व्यथित हैं। इस चुनाव में कोई बताता है समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और कोई बताता है भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन देखना यह होगा कि जब बसपा अपना प्रत्याशी उतारेगी तब कितना प्रभावशाली यह चुनाव होगा। त्रिकोणीय चुनाव होता है या भाजपा वर्सेस सपा या भाजपा वर्सेस बसपा होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत समाचार के लिए नॉर्थन शर्मा की रिपोर्ट।